नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम समाज की ऐसी हस्तियों से बात करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया हो। साथ में हम चर्चा करते हैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर कि इन नीतियों का कितना लाभ समाज को मिल रहा है, किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। एक विश्लेषण किया जाता है अपने कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हमारे द्वारा। आज कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम बात करेंगे जानी मानी नृत्यांगना जो कथक डांसर हैं, श्रीमती शालीना चतुर्वेदी। और ये एक थेरेपिस्ट भी हैं, हीलिंग करती हैं मंत्रों के द्वारा। काफ़ी इन्होंने कार्य किया है। 30 साल से बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर रही हैं, एक समाज को दिशा दिखा रही हैं, कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। आप मूलतः जो हैं रांची से संबंध रखती हैं। हमारे साथ हैं शालीना जी। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई। और बहुत अच्छा लगा, आपने इतने सुंदर आपने कार्य किए हैं और मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखे तो सभी सर्वोत्तम हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कथक लोगों ने नाम सुना है, काफ़ी लोकप्रिय डांस ये है। और लेकिन जब कोई आम व्यक्ति इसको देखता है, सुनता है तो बहुत ज़्यादा उसको समझ में नहीं आता और बहुत ज़्यादा जानकारी वैसे नहीं है। नाम तो पता है कि कथक डांस है, लोकप्रिय डांस है, लेकिन कैसे होता है, इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या संदेश इस डांस के माध्यम से दिया जाता है, उसके विषय में बताइए। जी, कथक एक बहुत प्राचीन नृत्य है जिसको कथा मतलब जहाँ कथा करोति कथकम, जहाँ भी कथा है वहाँ कथक है। बहुत जैसे आप देखिए इसको कि अगर हमारी नानी दादी बचपन से ही हमें कथा सुनाती हैं तो हमारे अंदर अपनी भारतीय संस्कृति की वो चीज़ें आ गई हैं। पंचतंत्र में हमने देखा तो यही कथक है, जहाँ भी कथा होती है वहाँ पे कथक है। अब बस इसको हमने थोड़ा सा ताल में बांध दिया तो बहुत सहज नृत्य शैली है। इसमें इतने सुंदर अनुकरण मुद्रा है। आपको जैसे मान लीजिए एक फूल दिखाना है तो कोई भी अगर जा रहा है इस तरीके से किया तो फूल है, अब भंवरे दिखाने हैं ये भंवरा है। तो बहुत सहज है और लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि कथक है कथा, कथा को बताना ही कथक है। मतलब नृत्य के माध्यम से पूरी कथा बता दी जाती है कथक में, ये आप कहना चाहती हैं? जी, नृत्य के माध्यम से एक कथा को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हमने अभी किया कृष्ण का विराट स्वरूप दिनकर जी की रचना, वो लोगों को पूरे विश्व भर में हमने किया, बहुत पसंद आई। हमने राम की शक्ति पूजा निराला जी की जो कृति है उस पर हमने किया, एक कथा को हमने प्रस्तुत किया। हाँ, निस्संदेह उसमें ताल लय छंद है जो कि अत्यावश्यक उसके रूप है, वरना वो बिखर जाएगा। तो उसको एक अनुशासन में डालने के लिए ताल का प्रयोग होता है, वरना ये कथा ही है जो कथा हम बताते हैं। आप जो हैं बच्चियों को कथक नृत्य भी सिखाती हैं, समाज को संदेश भी देती हैं। और आपने बताया कि आप बीमारियां दूर करने का, जिसको हीलिंग बोलते हैं, मंत्रा हीलिंग, वो करती हैं। वो कैसे संभव होता है? बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए अतुल भाई साहब, हमारे अंदर ही हमारी शक्ति है तो हम उस शक्ति को भूल जाते हैं। एक बार हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास नहीं था तो उनको बताया गया मंत्र वही है। मंत्र आपके अंदर की शक्ति को जगाता है, क्योंकि आपके अंदर ही आपका मैं, हम, त्वम सब कुछ है। तो अपने आप को जगाने की शक्ति मंत्र है और हमारे ग्रंथों में अद्भुत तरीके से मंत्र हैं। ये ज़रूरी, मैं आज के युवा वर्ग से ज़रूर कहूँगी कि आप उन मंत्रों को, वेद पढ़ना थोड़ा कठिन है, उपनिषद कठिन है, लेकिन उसमें से कुछ मंत्र आप ऐसे लीजिए जो आपके दैनिक जीवन में काम आए। जैसे अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर उत्साह की वृद्धि कैसी होगी? हमारे अंदर लगेगा अरे आज तो कुछ काम नहीं है, चलो मैं बैठ जाऊं, या आज का दिन मेरा पता नहीं कैसा होगा। पता नहीं कैसा होगा सोचना ही नहीं है, हमेशा कहना आज का दिन मेरा अच्छा होगा। और 2-3 पंक्तियां हैं, जब हम सुबह उठते हैं बिस्तर से अपने हाथ को देखिए, बहुत प्रचलित है, सभी जानते हैं। और कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आप उसको दर्शन करिए, आपके हाथों में ही आपकी सारी चीज़ें हैं और आप उसको लेकर के अपने आँखों के माध्यम से अपने हृदय में लीजिए। एक छोटी सी, इसको अगर हर बच्चा कर ले सुबह तो उसका दिन बन जाएगा, उसके अंदर आत्मशक्ति आएगी। क्योंकि आत्मबल, मंत्र का काम है आत्मबल को बढ़ाना। आप ऐसा है ना कि जैसे बच्चे ही नहीं, युवा वर्ग ही नहीं, कोई भी, हम भी कभी ना कभी हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़े परेशान हैं। तो उस परेशानी में हम कैसे अपने आप को ठीक करें? हनुमान चालीसा की सारी पंक्तियां आपको अंदर से शक्ति देंगी और जब अंदर से शक्ति आएगी तब आपके अंदर वो मंत्र काम करने लगेंगे।
शालीना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और ये कहा कि सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक बिल्कुल ना सोचे व्यक्ति। लेकिन युवा वर्ग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानता नहीं है और ये मानता है कि ये जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जब हिंदुत्व की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो दकियानुसी, अब जैसे आपने कहा कि हथेलियों को देखेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का जाप करेंगे, उसको अपने नेत्रों से टच करेंगे, तो उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते। तो कैसे विश्वास जागृत किया जाए युवा वर्ग में? पहले तो युवा वर्ग को हमें हमें युवा वर्ग बहुत आज के डेट में भाई बहुत संतुलित है, बहुत हमसे मतलब हमारी पीढ़ी से बहुत तेज हमारे युवा हैं। इस बात को तो मैं भी मानती हूँ, आप भी मानिएगा। हम घर में देख रहे हैं, मैं जहाँ शिक्षण संस्थान में जाती हूँ, बड़े अच्छे बच्चे हैं और बड़े संस्कारी बच्चे हैं। आज के युवा वर्ग को उसका प्रमाण चाहिए, हर चीज़ का प्रमाण चाहिए। तो हमारे ग्रंथों में सबका प्रमाण है और उसका प्रमाण उन्हें हमें देना होगा। लेकिन हर चीज़ का प्रमाण, जैसे अगर हमने कहा कि बच्चे आप सुबह उठ करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श करो, यहाँ कोई प्रमाण नहीं है, आपको उसको मानना है। तो इस तरीके से कुछ हमारे अपने संस्कार जो हम बचपन से अपने बच्चों को दें, और दूसरा कुछ उनकी जो स्थितियाँ, जब वो विश्व भर में घूम कर आएंगे ना, तब उन्हें लगेगा कि हमारे पास जो कहा गया बहुत सत्य है। आप हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति लीजिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर बिमल वे दो जायक फल चार। ये सब हाथ शुरू होता है। बुद्धिहीन तनु जाने के, हम क्या हैं? हम पहले बुद्धिहीन अपने आप को मान रहे हैं, तभी तो बुद्धि आएगी ना। तो इस तरीके से हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा। और युवा वर्ग बहुत समझदार, मैं बार बार कहती हूँ, उनको प्रमाण चाहिए तो प्रमाण साक्ष्य है। हमारे जो सनातन संस्कृति या हमारी जो हिंदू मान्यताएं हैं, वो पूरे साक्ष्य और पूरे प्रमाण के साथ उपलब्ध हैं। आपने कला, संस्कृति और युवा तीनों महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे जीवन के, उनकी बात की। आपको लगता है कि पिछले कुछ समय में बदलाव आया है, या सरकार की तरफ से या समाज की तरफ से सोच में भी परिवर्तन आया है और कुछ एक सकारात्मक तरीके से हम लोग आगे बढ़े हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी सकारात्मक सोच के साथ मैं आपको बताती हूँ। मैं संस्कृत पढ़ती थी, तो शुरुआती दौर में मुझे लगता था कि संस्कृत में पढ़ रही हूँ, उसका क्या उपयोग है। तो फिर मुझे लगता था, एक दौर था। आज मैं जब देखती हूँ अपने बच्चों को तिलक लगा रहे हैं और बड़े गर्व से लगा रहे हैं तिलक, और कह रहे हैं कि इसका साइंटिफिक, क्योंकि आज्ञा चक्र को नियंत्रित करता है हमारे यहाँ जो सातों चक्र हैं। तो इस तरीके से तिलक का क्या महत्व है, ये हमारा हर सनातनी बच्चा तिलक लगा रहा है और बड़े गर्व के साथ लगा रहा है। इसलिए पूर्णतः मैं तो कहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की अभूतपूर्व जो सोच है ना, उसका परिणाम है कि आज युवा वर्ग बिल्कुल खुल करके अपनी संस्कृति को जीने के लिए तैयार है। मोदी जी ने तो पूरे देश के मंदिरों का भ्रमण किया है, जहाँ पे भी जाते हैं पूरी आस्था के साथ पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और देश के जितने भी मंदिर हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक प्रेरणा तो है ही युवा वर्ग के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे सही दिशा में देश चल सके? देश को एक अच्छे नेतृत्व की जब ज़रूरत थी, उसे मिल गया। आज हम एक सफल और बहुत अच्छे नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मोदी जी को बहुत दीर्घायु बनाए, ताकि वो प्रेरणा हमारे बने रहे और वो नेतृत्व हमें मिले। पूर्णतः नेतृत्व अच्छा है, अब हमारा भी दायित्व है उस नेतृत्व को समझे, अपने संस्कार को समझे, अपनी संस्कृति को समझे, अपने साहित्य को समझे। जब हम अपने साहित्य को समझेंगे तो हम जरूर आगे जाएंगे। विज्ञान और साहित्य हमारी अनमोल देन है। सनातन संस्कृति का आधार ही अध्यात्म है और हमारा आध्यात्म कुछ कहता नहीं है, वो प्रयोग के साथ सिद्ध करता है। आप चूंकि महिला हैं और मोदी जी का नारी शक्ति की तरफ विशेष ध्यान है, बहुत सारी उन्होंने योजनाएं भी चलाई, अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी वो लेकर आए, और वो चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी समाज में बराबर की हो। किस तरीके से देखती हैं उनकी इस मुहिम को? बहुत सुंदर। उनका, मैंने कहा ना कि मैं तो उनकी मतलब उनके हर कार्य को लगता है कि कहाँ से ये अद्भुत प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती है। तो एक बार लगता है मैं मिलूं और उनसे सिर्फ इतना पूछूं कि आपकी प्रेरणा कौन है, आपको इतनी शक्ति कैसे मिलती है। फिर लगता है जो मैंने पढ़ा कि आध्यात्म ही वो शक्ति है। और बहुत सुंदर नारी जो इतने बिल आ रहे हैं, जितने भी हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, वो अभूतपूर्व है और निस्संदेह हमें उससे फ़ायदा होगा। आखिरी सवाल, आपने कहा कि युवा जो हैं बहुत अच्छे हैं,
बहुत उनके अंदर ऊर्जा है। आप अपनी तरफ से आज के युवाओं को और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा जो युवा वर्ग है ना, मैं सिर्फ एक बात कहूँगी बच्चों, या जो भी आप देख रहे हो हमें, कि आप उड़ान जरूर भरिए। मैं आप देखती हूँ हमारे बच्चों का जो आज का विषय होता है कभी कभी, कि बातचीत के क्रम में उनके पास एक जरूर आता है कि हमारा पैकेज 1 करोड़ का लगना चाहिए। जरूर लगे, ईश्वर करे आपका 2 करोड़ का लगे, आप इतने धन धान्य से समृद्ध हो, लेकिन आप अपनी संस्कृति, अपने जड़ से जुड़े रहिए, ताकि कभी भी परेशानी हो, कभी लगे कि नहीं मैं बहुत भागम भागी वाली जिंदगी है, तो उस समय आप अपने जड़ में बैठ करके अपने छाँव में उसको मतलब अपनी संस्कृति की छाँव में थोड़ा सा आप आराम कर सकें। तो मैं एक मंत्र जरूर आपको बताऊंगी, और मैं अपने बच्चों को कहूंगी कि आप ये मंत्र का पाठ करें या इसको सोचें। दुर्गा सप्तशती में कहा गया, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अर्थात आप जिस भी चीज़ की इच्छा करेंगे, आप जिस भी चीज़ को बहुत मन से ध्यान करेंगे, वो चीज़ें आपके समक्ष हैं। तो आप ध्यान करिए उन चीज़ों का। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ईश्वर अगर आपको वो नहीं दे रहा है तो कुछ सोच कर नहीं दे रहा है, और जब आपको देगा तो उससे दुगुना देगा, और समय आने पर देगा। तो विचलित मत होइए। मैं जरूर कहूँगी युवा वर्ग से कि आपको विचलित नहीं होना है, आप उड़ान भरिए। पूरी दुनिया आपकी है, और भारत एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होने वाला है, भारत विश्व गुरु होने वाला है, और हम उसके संतान हैं। तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए कि आप इस भारत माँ के पुत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए शालीना जी। और आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से एक प्रेरणा दी है शालीना चतुर्वेदी जी ने। भारतीय संस्कृति की हम इनको ध्वजवाहक कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, और जो शब्द कहे, कम शब्दों में अपनी बात कही, तो निश्चित तौर पर उनको दोहराने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है। हम चाहेंगे कि जो बातें इस कार्यक्रम में शालीना जी ने आपको बताई हैं, आप उन पर अमल करें और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।